एपिसिक थू तेरी जिंदगी के ऊपर। तू इसके अंदर डूब के मर जाना, सीमांटी तुम भी इसके अंदर डूब के मर जाना। लाख दिल तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, थू पाकिस्तानी भगोड़ी तेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं दोस्तों के लिए। दोस्तों पपीता रानी के घर पे पुलिस आई है। दोस्तों क्यों आई थी, किस लिए आई थी? दोस्तों पपीता रानी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। दोस्तों पपीता रानी घर पे उनको नहीं मिली। पपीता रानी अपनी किसी रिश्तेदार के घर पे चली गई थी दोस्तों, इसलिए क्योंकि उसको पहले क्या खबर मिल चुकी थी कि पपीता रानी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के एहलकार आए हुए हैं। दोस्तों पपीता रानी के घर पे पुलिस के एहलकार जाते हैं और वो वहां से खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि पपीता रानी घर पे नहीं होती। तो आखिरकार ऐसा क्या कर दिया पपीता रानी ने? दोस्तों ये भगोड़ी 420 औरत भगोड़ी ने उसके ऊपर आगे ही 3 FIR करवाई हुई हैं। तो दोस्तों ये हो सकता है कि इस पाकिस्तानी भगोड़ी ने एक और FIR उस पपीता रानी के ऊपर करवा दी हो, इसलिए पपीता रानी के घर पे पुलिस आई थी पपीता रानी को गिरफ्तार करने के लिए। ये तो पपीता रानी का दिन अच्छा था या पपीता रानी का टाइम अच्छा था जो पपीता रानी अपने घर पे नहीं थी। पपीता रानी अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गई हुई थी। दोस्तों आखिरकार कितने दिन पपीता रानी बचती रहेगी, कितने दिन पपीता रानी भागती रहेगी? दोस्तों मैंने पीछे भी कॉल रिकॉर्डिंग की थी हमने, अरशद मेऊ सोगर ने, और हमने वो अपने चैनल पे भी चलाई थी। जो पपीता रानी का बेटा है उसने भी अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था। फिर इस पाकिस्तानी भगोड़ी को, चलो ये तो समझ आता है, इस पाकिस्तानी भगोड़ी को उन लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया तो समझ आता है। अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। आखिरकार क्यों ऐसा किया? सिर्फ इसलिए कि कहीं पे हमारे ऊपर कोई कानूनी शिकंजा या हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। अगर की जाए तो उनके माँ बाप के ऊपर की जाए, जो पपीता रानी का बेटा है उसके ऊपर ना की जाए। इसलिए पपीता रानी के बेटे ने अपनी माँ को भी अनजान करार दे दिया और अपने बाप को भी अनजान करार दे दिया। दोस्तों ये पपीता रानी, ये वो पपीता रानी है जो आंटी सीमा के साथ ऐसे घुल मिल के बैठती थी। तो आखिरकार ऐसा अब क्या हुआ जो पपीता रानी के ऊपर इस भगोड़ी ने FIR कटवाई और इस भगोड़ी ने पपीता रानी के घर पे पुलिस के एहलकार भेजे पपीता रानी को गिरफ्तार करने के लिए? दोस्तों वहाँ पे पुलिस के एहलकार आते हैं, पपीता रानी को फ़ोन करते और पपीता रानी ये कहती है कि तुम अभी चले जाओ, मैं खुद ही वहाँ पे अदालत जेल में आ जाऊँगी और वहाँ पे आके अपनी पेशी दे दूँगी और अपने आप को वहाँ पे जो आपने मुझसे सवाल जवाब करने हैं उनके जवाब मैं थाने में आके दे दूँगी। तो इसलिए पपीता रानी वहाँ पे तो नहीं थी। तो देखते हैं अब पपीता रानी क्या करती है, वहाँ पे जाती है या नहीं जाती। दोस्तों अब पपीता रानी के लिए खसूसी ये बात, खसूसी मेरी ये वीडियो है, ये वही पाकिस्तानी भगोड़ी है जिस पाकिस्तानी भगोड़ी के साथ पपीता रानी तू घुल घुल के बैठती थी, जफ्फियाँ पा के बैठती थी। ये वही पाकिस्तानी भगोड़ी है जो तेरे खिलाफ पप्पल गुंडा बना रही है और तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा चुकी है और तुम्हारे गिरफ्तारी के वारंट भी जारी करवा दिए इस पाकिस्तानी भगोड़ी ने। तो दोस्तों आखिरकार इस पाकिस्तानी भगोड़ी के पास इतनी पावर कहां से आ चुकी है? ये भगोड़ी हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के शहरियों को खुल्लम खुल्ला ललकार रही है। तो इसका क्या मकसद है? एक ये पाकिस्तानी भगोड़ी जो भाग के गई है, अनलीगल तरीके से गई है, क्या कानून, कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस भगोड़ी को उठा के जेल में डाल दे? दोस्तों एक है मोमिन मलिक सर है, जो मोमिन मलिक सर कर रहे हैं इस टाइम बड़ा जबरदस्त वो केस देख रहे हैं हैदर भाई का, और हैदर भाई के बच्चों के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी अपडेटें और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के रघुपुरा से। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर है जो इसके ऊपर कानूनी शिकंजा बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। एक तरफ से तो पाकिस्तानी भगोड़ी को हैदर भाई का हिंदुस्तान जाने से बहुत ज्यादा वो परेशान है, और दूसरी तरफ से उसका जो केस का अंत है इस पाकिस्तानी भगोड़ी का, वो अन करीब पहुंच चुका है। दोस्तों ये भगोड़ी एक कानूनी शिकंजे में इतना ज्यादा कस चुकी है, इतना ज्यादा कानून का दायरा
तंग हो चुका है इस पाकिस्तानी भगोड़ी को। देखते हैं कितना कानूनी शिकंजा जो इसके ऊपर ज्यादा तंग हो चुका है। तो अब ये भगोड़ी क्या करती है दोस्तों, एपी सिंह तो इसको छोड़ के भाग चुका है, क्योंकि एपी सिंह को भी पता लग चुका है इसका केस का जो अंत है वो होने वाला है। आंटी सीमा का अंतिम संस्कार होने वाला है इस पाकिस्तानी भगोड़ी का, जो ये पाकिस्तानी भगोड़ी अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में जा घुसी और वहां पे दबंग तरीके से बैठ के हिंदुस्तान के शहरियों को ललका रही है, हिंदुस्तान की बहन बेटियों को गालियां दिलवा रही है। ये पाकिस्तानी भगोड़ी एक कम ज़रफ़ इंसान, ये जो दगड़दला एपी सिंह है, उसके कहने पे, सिर्फ उसके कहने पे ये पाकिस्तानी भगोड़ी ऐसे काम कर रही है और करती आ रही है। आखिरकार ऐसी पाकिस्तानी भगोड़ी को हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई से दूर कर दिए, इसको क्या मिलेगा वहां पे बैठ के हिंदुस्तान के बाद? इस पाकिस्तानी भगोड़ी को क्या मिलना था? कुछ नहीं मिल रहा। इस पाकिस्तानी भगोड़ी को अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी एक हवस पूरी करने के लिए ये पाकिस्तानी भगोड़ी पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान में भागी थी, क्योंकि वहां पे जाके इसको ये था कि मैं वहां पे जाके अय्याशियां करूंगी, मौज करूंगी। इसको ये नहीं था पता कि वो जो लप्पू मरा हुआ चूहा काला कौवा, वो इसके ऊपर ऐसे सांप बन के बैठ जाएगा, जैसे काला नाग नहीं बैठ जाता किसी के ऊपर, ऐसे वो भड़वा इसके ऊपर सांप बन के बैठ चुका है। तो लप्पू इसको अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है और करता आ रहा है, क्योंकि लप्पू को सिर्फ पैसे से मतलब है, लप्पू की फैमिली को पैसे से मतलब है, बाकी इस पाकिस्तानी भगोड़ी से उनको कोई मतलब नहीं है और ना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी एक एटीएम मशीन है, अपना मुजरा दिखाती है और रंग बिरंगे यारों के साथ रंग लेलियां मनाती है, तो नए से नए यार आते हैं और पैसे खुले आते हैं। तो लप्पू को ये क्यों ना अच्छी लगे ये पाकिस्तानी भगोड़ी? तो लप्पू को तो क्या नहीं, तो क्या लप्पू को ये 4 बच्चों की मां मिली थी? क्या लप्पू के खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिससे लप्पू शादी कर सकता था? क्या ये पाकिस्तानी भगोड़ी 4 बच्चों की मां इस पाकिस्तानी भगोड़ी इस भड़वे को मिली थी? ये पाकिस्तानी भगोड़ी, लप्पू लानत तेरी जिंदगी के ऊपर, तुझे चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना। दोस्तों, जो आंटी सीमा के चाटुकार है, लख दी लानत उनकी जिंदगी के ऊपर, और उनको ये डस्टबिन पड़ी हुई है, इसके अंदर उन लोगों को चाहिए डूब के मर जाना, चुल्लू भर पानी लेके और इसके अंदर डूब के मर जाए, अपनी नाक डुबो के मर जाए। और पता नहीं वो किस वाशरूम के लोटे हैं। अगर उनके अंदर कोई शर्म या कोई गैरत होती तो वो इस पाकिस्तानी भगोड़ी का कभी साथ ना देते, वो हक सच का साथ देते। एक तरफ से तो ये पाकिस्तानी भगोड़ी अनलीगल तरीके से वहां पे जा घुसी है और अनलीगल तरीके से वहां पे गई है, ना ये लीगल तरीके से गई। अगर लीगल तरीके से गई होती तो समझ आता ये पाकिस्तानी भगोड़ी हिंदुस्तान में इंटर हुई है, तो फिर ऐसी पाकिस्तानी भगोड़ी का क्या कोई जवाब? ऐसी पाकिस्तानी भगोड़ी का सपोर्ट करना बनता है? दोस्तों, नहीं बनता, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी है और पाकिस्तानी भगोड़ी रहेगी। दोस्तों, इसका केस का अंत बहुत जल्द अब होने वाला है। हैदर भाई बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के लिए रवाना होने वाला है। हैदर भाई का वीज़ा बस थोड़ी सी चीज़ें कुछ रह चुकी हैं, जो हैदर भाई का बाकी वीज़ा सारा कंप्लीट हो चुका है और हैदर भाई अपने बच्चों के लेके इंशाल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।